बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम. Hey, Sharafuddin Kalindari. So today I am going to start the first lecture on gender studies. What is gender study? कल मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ से इनके क्वेश्चन आते हैं. तो जेंडर स्टडी क्या है, ये मेरे नोट्स बने हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. It identifies the social relationship between men and women. इसकी मेन जो डेफिनेशन यही है ना, वो ही है कि जो सोशल सोसाइटी में इनका स्टेटस है, इनके आपस में जो रिलेशंस है, इनको हम जेंडर स्टडी बोलेंगे. It identifies the social relationship between the men and women. It refers to the relationship between men and women, boys and girls, and how this is socially constructed. Gender roles are dynamic and change over time. Moreover, the term to discuss the social rules occupied by males and females in society. Gender refers to the attitudes, feelings, and behavior that a given culture associates with a person's biological sex. माना जेंडर ये है कि बायोलॉजिकली और सोशली, स्पेशली हमारी सोसाइटी में मैन और वुमेन का रोल की जो रोल है इनके बारे में जो किरदार है हमारी सोसाइटी में, मेल और फीमेल की क्या पोजीशन है, ये हमारी जेंडर स्टडी है. उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर. सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस है, तो सेकेंड टॉपिक है. जेंडर की डेफिनेशन थी, अब हमारी सेकेंड डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर पर आ जाते हैं. अब ये है जो सेक्स है, refers to biological characteristics that categorize someone as either male or female. फिर ये यूनिवर्सल टर्म है, जो सेक्स है उसके लिए नेचुरल फेनोमेना है, बायोलॉजिकली ये डिफरेंस है. उसके अलावा ये जो कुछ ऑर्गन्स हैं मेल और फीमेल वो डिफाइन करते हैं. जो जेंडर है वो ओवरऑल सोशली कंस्ट्रक्टेड है. डिटरमाइन आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस of what it is to be female or male. It is variable. It changes under the influence of time, geography and socio-cultural settings. कह रहा है अब जो जेंडर है ना, ये जोग्राफी के हिसाब से, अब देखो पाकिस्तान की जोग्राफी देखो, अफ्रीका की लोकेशन देखो, यूरोप की लोकेशन देखो, हर एक जगह पे जो मेल और फीमेल का रोल है ना वो अलग है. ये बात कर रहा है. जिन पे एजुकेशन है, डेवलप नेशन है, वहाँ पे क्या पोजीशन है मेल और फीमेल, बॉयज़ एंड गर्ल की इन सोसाइटी. और जो थर्ड कंट्रीज़ हैं, अंडर जो है अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी क्या पोजीशन है. तो ये था डिफरेंस इनके बारे में. अब उसके अलावा मेल और फीमेल कांट बी चेंजेड, एंड ये सेक्स के बारे में है. और फेमिनाइन एंड मेस्कुलाइन कैन बी चेंजेड. It is influence, class, race, age, culture, religion, politics, war, and education. Gender and sex plays a role in almost all aspects of life. It is an important aspect of politics and economy. It has an impact on everything from working life to intimate relations. It makes itself felt in war and love. तो ये था डिफरेंस. जेंडर क्या था, डिफरेंस में जेंडर एंड सेक्स. अब है कि जेंडर स्टडी किसको बोलते हैं, थर्ड टॉपिक है हमारी. एक ही लेक्चर में ये छः सात जो है हमें सब टॉपिक्स करनी है ताकि हमारा क्वेश्चन बन जाए. फिर मैन एंड वुमेन आर टू एसेंशियल कैरेक्टर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. क्रिएशन ऑफ आदम was not considered complete till the emergence of Eve. Some groups want to believe that women and men have hierarchical position, men being superior. कुछ कह रहे हैं लोग कि जो मेल है वो सुपीरियर है, कुछ कह रहे हैं दोनों ही बराबर हैं. दोनों ही बराबर से ये नहीं है कि एक ही जैसे हैं. वो राइस की बात कर रहा है कि राइस में दोनों दोनों बराबर हैं. बायोलॉजिकली तो देखा जाए तो वो था डिफरेंस इन नेचुरल जो इनकी कंस्ट्रक्शन है.
मैन एंड बीइंग सुपीरियर, द अदर एक्सट्रीम ग्रुप, सेकंड ग्रुप कह रहा है कि दोनों क्या है, बराबर हैं। फिर the other extreme group wants to believe that men and women are absolutely equal, and this equality is misinterpreted as sameness. A strong belief that men and women should be equally treated does not indicate that they are identical. Rather, it means that they should have equal rights, equal opportunities, equal significance, equal benefits, and equal शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये मेन डिफरेंस है जेंडर स्टडीज़ का, कि जो जिम्मेवारी एक है ना, एक कॉम है, आप मेल को दे रहे हैं, फीमेल को भी नहीं दे रहे वो काम। अब इसमें जो है कुछ रिलीजन डिफरेंस भी हैं। एक काम है जो मर्द कर सकता है, बाय वाई डू नॉट फीमेल्स डू। तो अब आ जाता है कि द अकॉर्डिंग डिसिप्लिन which analyzes the contribution of gender in society, often with reference to class, race, sexuality, and other sociologically characteristics. Gender studies also has a focus upon actually existing men and women. It is a significant because within gender studies there is a recognition that men and women do not exist in isolation from their other social roles and positions। सही कह रहा है कि अगर देखो ना, आप इनको जुदा करेंगे तो वो दोनों मेल फीमेल के साथ अलग इसके साथ नहीं रह सकता, फीमेल मर्द के अलावा नहीं रह सकती। A woman is not only a woman in our society, she also has a certain class position, caste position, religious identities, and sexual identities, and many more. All of them, these factors impact her life, hence gender studies then exist as an important means of correcting such imbalances। तो ये था हमारा जेंडर स्टडीज। फर्स्ट ऑफ ऑल जेंडर क्या है, फिर सेक्स एंड जेंडर, फिर व्हाट इज जेंडर स्टडी। अब पढ़ेंगे वुमेन स्टडी। वुमेन स्टडी क्या है, मैं आपको इसे बताना चाहता हूँ। वुमेन स्टडी क्या है, जो वुमेन एजुकेशन है ना, उनको प्रमोट किया जाए। कब एक्शन लिया गया, कहाँ से इसकी हिस्ट्री शुरू हुई, इस तरह इन चीज़ को लेके जाना है। Women's studies has faced a lot of existence. Women's studies has faced a lot of challenges because we live in a society where women's status is not taken into account seriously. I look at the socio-economic position of women confirm that their positions are not men's priorities. Women's decision making has intensified the need for women to establish an academic platform for their ideologies and through their struggle. Thought in their struggle against expropriation and subordination. But we can argue that why this question is not important. To whom it is important? Who decides? What is? Who decides what is significant? Who makes the rules and who profit? Who controls? तो ये कुछ क्वेश्चन थे जेंडर के और स्पेशली वुमेन स्टडी के बारे में, कि a crux of women study is that it is not just about facts and figures. It is not just another academic discipline. It involves a different way of viewing the world. It is about change in consciousness in material and psychologically, circumstances in power and control. As the majority of feminists developed in academia by feminist active in women liberation movement, that is called educational arm of the feminist movement. अब ये शुरुआत होती है कि जो एकर है 1980 में, एकर जो हमारा है 1980 जो है इट ओपन इंक्लूड फेमिनिस्ट थ्योरी। अब इधर से जो है जब सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म है, वहाँ से इनका मेजर जो रोल शुरू होता है। वुमेन थ्योरी
हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स सफरेज, जब वो हिस्ट्री भी आपको बतानी होगी कि कब वुमेन को जो वोट राइट ऑफ वोट दिया गया था। वुमेन सफरेज एंड सोशल थ्योरी, वुमेन्स फिक्शन, वुमेन्स हेल्थ, फेमिनिस्ट psycho analysis, and the feminist and the gender studies influenced practice of host the humanities and social science। अब ये था हमारा वुमेन स्टडीज़ के बारे में। अब एक और के हिस्ट्री इसकी पढ़ेंगे वुमेन्स स्टडी की, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ। वुमेन स्टडी इज अ टर्म यूज्ड टू रिफर टू द theory and practice of feminist research and teaching in the academy. The first women study course was purported to have been created by American historian Mary Ritter Beard, who in 1934 constructed 54-page syllabus। ये अमेरिका से शुरू होता है 1934 में for a course of title A Change in Political Economy as a Face Women। ये कह रहे हैं जब हम पॉलिटिकल सिस्टम हो, इकोनॉमिकल सिस्टम हो वुमेन का, तभी हम इसको चेंज कर सकते हैं। Although the course was never thought, it prepared the foundation for the development of the first women's study program in the United States। फर्स्ट टाइम जो ऐसा प्रोग्राम शुरू हुआ था वो यूएसए में शुरू हुआ था। सन दिगो स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम है। फ्रॉम फार्मली अप्रूव्ड in 1970, some 20 years later, 621 such programs existed, including both undergraduate and graduate programs। कह रहा है कि जो प्रोग्राम शुरू हुआ था ये एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी थी, सन दिगो स्टेट यूनिवर्सिटी वहाँ पे 1970 में शुरू हुआ था। तो तकरीबन 621 प्रोग्राम हुए थे वुमेन स्टडीज़ के बारे में। Growth in academia program have been paralleled and perhaps exceeded by a tremendous growth in the published literature. A women's studies, much of which has dealt with the descriptions and analysis of the emerging field. At present, the consensus is that women's studies and has always been interdisciplinary, a field akin to America, Black, urban, and ethnic studies. Women's studies has an area of academic study and it came into being during the emergence of feminism, second wave, and the new dawn of political activism। उसके बाद the first course were developed in the late 1916 in the USA, and although some courses were present in adult and higher education in the UK, it was not until 1980s that the first MA Women's Studies were offered at the University of Kent, followed by other मास्टरी एंड अंडरग्रेजुएट डिग्री। अब कह रहा है कि जो ये इसकी हिस्ट्री थी जो अमेरिका, यूके, फिर इसके अलावा विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडिया हो गया, यूरोप के कुछ कंट्रीज ओल्ड हो गए, वहाँ पे शुरू होती है। डेवलपमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज हैज अ डिसिप्लिन। अब ये टॉपिक है, एक ही क्वेश्चन है ये। द academic study of gender study has a relatively short history. Its emergence can be dated as recently as the late 1916 and its development triggered by second wave feminism along with developing critique of gender inequalities in both personal relationship and the social positioning, especially economically and politically. Second wave feminism began to draw attention to the ways in which academia discipline and set of the knowledge acted to exclude the experiences, interests, and identities of women. For example, prior to the 1970s, the social science in general and sociology in particularly largely ignored gender differences, inequalities between men and women at this time were not recognized as an issue of sociologically
sociologically and were not seen a problem to address. इनिशियल स्टेज थी, इसमें ये चीज़ें डिफरेंस जो काउंट नहीं किया गया था, बस वो कह रहे थे अब ये सिस्टम स्टार्ट आगे देखेंगे इसको. Way feminism. However, a number of disciplines across social science, arts and humanities began to play increasing attention to gender. Thus, in sociology during the 1917, difference and inequalities between women and men came to be uh, regarded, especially by women socialists, as problem to be examined and explained. Initially, studies were focused on filling the gaps in knowledge about women, gaps left by the prior male bias. Day by day, the situation for women has become better, including paid work, housework, motherhood, and the male violence. Evolution. Last topic is question. Evolution and development of women or gender studies as a discipline. Women's study courses began to appear in colleges and universities in the late 1960s. The first official women's study program was at San Diego State University in 1917. Women's study is a global undertaking. It began almost simultaneously around the world. Key university when इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी का नाम साउथ कोरिया हो गई विगन. उसके अलावा सेकेंड जो स्टडीज़ प्रोग्राम 1977 में इन द यूनाइटेड स्टेट्स कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जो द कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी सन डिगो बिगन वुमेन्स स्टडीज़ प्रोग्राम in 1969. More generally, in the United States, women's studies grew from several courses in individual universities across the country in the late 1960s to more than our degree granting major and programs today. India established rigorous women's study Indian importation in order to promote women's study across its country. 1917 में इसके अलावा Netherlands, one of the most active countries in the world to investigate women's experiences and thought. The funding of women's study was full of drama and positive energy of the first student and teachers met with disapproval from male administrators, male authors and male leaders of established departments and the West. Some governments push for women's study programs as a part of generally moving their countries, while the decade of the 1980s 1970 से लेके 80s वाला जो decade है saw women at the grassroots fighting established dictators. In short, women's study has developed in almost all the world, including Europe, Australia. 1917 या 70 और 80 का जो डिकेड है इसमें जो है वुमेन स्टडी का रोल बढ़ जाता है. आपका यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, नॉर्थ और एशिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट हो गया, अफ्रीका हो गया. जेंडर मेन हो गया, वुमेन हो गया. इनमें क्या जो कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरल फिक्स्ड हैं जिसको हम स्टीरियोटाइप्स बोलते हैं, जिसका मेन करेजियस होगा, टफ सिचुएशन टफ होगी उसको जो हैंडल भी कर पाएगा, असर्टिव, कॉम्पिटिटिव, रेशनल होगा, इंडिपेंडेंट होगा, बॉसेस होंगे, एग्रेसिव भी है, डोमिनेंट भी है, प्रोटेक्टर भी है. वुमेन जो है वीक है, कंपेशनेट हो, नर्चरिंग होगा, केयरिंग होगा, लविंग होगा, और ये जो सॉफ्ट स्पोकन हो गया, सेंसिटिव, पैसिव, और इसके अलावा डिपेंडेंट हो गया, ये वुमेन है. उसके बाद में ये जनरल जो है ना, ये चीज़ें जो अक्सर देखी जाती हैं वो चीज़ें वुमेन में मेन में. फिर आपकी मेन विथ द हेड व्हाट ही नोज, अ वुमेन सेज व्हाट विल प्लीज, ये कोटेशन है
जीन जैकस राउसी इमली का। उसके बाद हम आ जाते हैं कि लाइफ इन द जेंडर्ड वर्ड, ये भी कुछ पूछ सकते हैं। लाइफ इन दी जेंडर्ड वर्ड, लाइफ इन दी जेंडर्ड वर्ड का माना यही है कि जो जो लाइफ है ना हमारी, वो ही डिसाइड करती है कि या ये काम मेल का, ये काम फीमेल का है। फॉर एग्जांपल अब देखो, एक लड़का है, वो बेट ले रहा है, बेट, सही है, और दूसरी साइड पे एक लड़की है, वो डॉल ले रही है। तो अब इन चीज़ों से पता चल जाएगा कि ये जो चीज़ है इसकी ज़िंदगी के लिए, ये जो चीज़ है इसके लिए है। ये लाइफ जेंडर्ड है, लाइफ इन दी जेंडर्ड वर्ड। People may advise a young person on which subject to take in a school as colleges by saying subjects select करते हैं कि जो नर्सिंग है, जो MBBS है, ये इनके लिए है, इंजीनियरिंग, जो सिविल इंजीनियरिंग वो मेल के लिए है, ये बता रहा है। You should study that this good subject for a girl, that is not right subject for a boy. In this way, education is also gendered. Education भी gendered है, as it is a job market, different opportunities are considered to be for girls and boys. Certain 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 careers are gendered. For example, nursing, for example, is a profession that has more women than men and which is not demanded people for men. Physical spaces may be gendered. Think of the goals of city. Can anyone be out on the street at any time? There are no rules prohibiting anyone from going out into the street. Yet you may have observed it is found that women do not stay out on the streets till late night. Women also do not, कहने का मकसद है, कह रहा है कि अब देखो, जो मर्द है रात को दिन को जिस टाइम आए जाए उसकी मर्जी है। औरत इस तरह नहीं है, रात को 12 बजे के बाद नहीं जा सकती, बाहर ना आ सकती है। तो ये लाइफ जेंडर्ड जो है ज़िंदगी, लाइफ जेंडर्ड वर्ड्स हैं। डू नॉट स्पेंड टाइम हैंगिंग अराउंड वुमेन ऑन पब्लिक ऑन द स्ट्रीट एट द लीडरशिप। फॉर इंस्टेंस, chatting, transport. In these days, physical spaces are also gendered. सेक्सी लैंग्वेज का जो लैंग्वेज है ना, वो भी आपकी जेंडर्ड है। सेक्सिस्ट लैंग्वेज, ईच स्टूडेंट चूज हिज ओन टॉपिक फॉर हिज टर्म पेपर। नेल आर्मस्ट्रॉन्ग stepped into the moon and said that is one small step for a man, one should get leave for mankind. तो जब ये जो हमारा नेल आर्मस्ट्रॉन्ग था, जब ये ऊपर गया था मून पे, वो कह रहा है कि अब ये जो आदमी के लिए एक और स्टेप रह रहा है, वो स्टेप हो गया है। दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, एक छोटा सा स्टेप है, वन गेन लीव फॉर मैनकाइंड, जो सारे इंसानियत के लिए लीव पाए। ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, मैन आर द हेड ऑफ द हाउस। कहने में मतलब ये जो कोटेशंस हैं जिसके बदले मैन इज मोटर, इसमें वुमेन तो नहीं आ रही, इस तरह कह रहा है। ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम मेल को प्रमोट करते हैं, फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता। और मेल इज मोटर, फीमेल है ही नहीं, ये बात कर रहा है। मैन डोंट हैव फीलिंग्स ऑफ मैन अचीव्स, बिग बॉयज डोंट क्राई, द बेस मैन फॉर द जॉब। तो ये था हमारा जेंडर, 3-4 टॉपिक्स थी। अब देखते हैं इंशाल्लाह कि स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान, सेकंड क्वेश्चन है, ये हम कोशिश करेंगे आज ही करेंगे इंशाल्लाह।